प्रिय छात्रों, नमस्कार। रसायन विज्ञान कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, हम आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहला पढ़ाए थे आपको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ाए थे आपको वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी हमने आपको पढ़ाया था कि वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसको हमने आपको बताया था कि ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, उसके बाद बताया था प्रकाशीय वियोजन। तीसरा हमने आपको पढ़ाया था, उसको बताया था आपका क्या था, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा पढ़ाया था कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद से अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसी लेक्चर में कवर करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद से हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग देखेगा उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में भी, इस अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से एक और हम लोग जिक्र करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से देखिएगा 10वां होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो आइए, हम लोग तो 4 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, अवक्षेपण अभिक्रिया को। तो आइए हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया को समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, तो देखिएगा जिस अभिक्रिया में, या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में हम बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को से अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा यह हमारा जो बनता है वह तो बेरियम सल्फेट और क्या, बेरियम सल्फेट और 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यह देखिएगा जो आप देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट जो होता है इसका क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड का क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, या पेंडी में नीचे बैठ जाता है। तो इसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। तो देखिएगा इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का, जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने ये देखिएगा सोडियम सल्फेट और एक्वस और बेरियम क्लोराइड के सल्फेट से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा ये सोडियम सल्फेट और क्या, ये 2NaCl बनता है। तो देखेंगे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, तो वो क्या हो जाता है, पेंडी में बैठ जाता है, पेंडी में क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये ठोस पदार्थ होता है अवक्षेप, तो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसको हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। तो अब आइए अब आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया के बाद हम आपको सिखा देना चाहते हैं सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या सिखाना चाहते हैं, उदासीनीकरण। क्रम जो तरीका है तो इधर उधर हो गया है। तो अब हम आपको सिखाना चाहते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिएगा आप जानते हैं कि जब हम अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो वह एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कि वो उदासीन हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए परिभाषा बनती है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के साथ क्या करके अभिक्रिया करके, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर लवण एवं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते भी हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदली कर लवण एवं क्या जल बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लवण एवं क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको क्या करना है, एक अम्ल ले लेना है और एक क्या लेना है? क्षार ले लेना है। तो देखिएगा, हम ले लेते हैं अम्ल कहाँ है, तो अम्ल ले लेते हैं जैसे HCl, आप लोग जानते हैं कि अम्ल होता है। और क्षार जैसे NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। HCl का हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। NaOH एक क्षार हो गया। तो देखिएगा, इस पर आप जानते हैं कि प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। इस पर प्लस आयन होते हैं, इस पर क्या होते हैं? माइनस आयन होता है। तो देखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदली कर, तो देखिएगा ये अपने आयनों का अदला बदली कर, तो ये जो आयन है देखिएगा अदला बदली कर क्या करते हैं? लवण एवं क्या करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो Na+ है तो ये Cl से आयनों का अदला बदली करेंगे और ये H जो है OH के साथ करेंगे। तो देखिएगा यह बनाएंगे आपका NaCl प्लस का, देखिएगा HOH मिल करके क्या बनाएंगे? H2O। तो आप जानते हैं कि यह तो क्या है? NaCl क्या है? लवण है। और H2O क्या है? ये जल है। H2O क्या है? जल है। तो देखिएगा, हमने परिभाषा बताया आपको कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का, देखिएगा Na+ जो है वो Cl- के साथ, तो आयनों का अदला बदली कर लवण एवं क्या जल बनाते हैं। तो ये देखिएगा NaCl लवण है और H2O क्या है? जल है, बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि H2SO4 यह है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यह करते हैं जैसे KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये देखिएगा यह क्षार है। तो ये अपने आयनों का क्या करके अदला बदली करके H+ होगा, SO4- होगा। तो देखिएगा अपने आयनों का अदला बदली करके क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे KSO4 प्लस क्या, देखिएगा H2OH, ये मिल करके क्या बना लेंगे? 2H2O बना लेंगे। तो देखिएगा ये जो है आपको यहाँ क्या KSO4 क्या है? लवण है और H2O क्या है? जल है। देखिएगा यह क्या बना दिया? लवण एवं जल बनाता है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा जो थोड़ा सा क्रमबद्ध से तरीका से नहीं था, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो वीडियो को रोक करके आप अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? आपको पीछे के लेक्चर में बताए थे
कि जब हम लोग मार्केट से कली चूना लाते हैं और उसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जल डालते हैं, तो आप देखे थे कि उससे क्या होता है, कुछ हमको ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। कहने का मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिएगा हम लोग लिख लेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल इसको आप उत्पाद भी बोलते हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल माने उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के या प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होती है, उत्सर्जन होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि देखिएगा जो मार्केट से चूना लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। इसको हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिएगा यह बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि देखिएगा यह जो होता है H2 होता है, यह टूट जाता है HOH में। और देखिएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो यह इसके साथ बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद से देखिएगा, उसके बाद आपको क्या बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। उसके बाद से ये देखिएगा इसके साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होती है। तो इसलिए हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी का अपोजिट होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो किसे कहते हैं, तो देखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल या उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को। तो आइए अब आपको हम सिखाते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल आप इसको उत्पाद भी कह सकते हैं, प्रतिफल के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्या होता है,
अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, या ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के निर्माण में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण होता है। उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। देखिएगा, ऊष्मा की हमको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो देखिएगा, हमने कहा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जरूरत होती है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा हम देते हैं, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का CO2। तो ये देखिएगा, यह आपका कौन सा अभिक्रिया होगा, तो यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो यहाँ कहेंगे कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए एक और आपको, तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपको समझाते हैं कि उपचयन एवं अपचयन, यह बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। उपचयन एवं अपचयन, या इसको हम लोग ऑक्सीकरण एवं अवकरण भी कहते हैं अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको सिखाते हैं कि उपचयन क्या है। उपचयन क्या है, तो बोल सकते हैं कि उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन। ह्रास होता है, इतना भी हो गया आपका, होता है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं। या आपको यहाँ लिखा भी दिए हैं, उपचयन क्या होता है। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि कार्बन, क्या लिख दिए, कार्बन, और यहाँ O2 लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दिए, यह बना दिया का आपका CO2। तो यहाँ देखिएगा, हमने कहा कि यहाँ बोलेंगे कि क्या हो रहा है, उपचयन की क्रिया हो रही है, कार्बन का उपचयन हो गया। अब पूछेंगे कैसे हो गया, तो उपचयन क्या है, वह रासायनिक, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि
कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करता है, संयोग करता है, तो उपचयन क्या है? उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व, तो तत्व देखिएगा, ऑक्सीजन आप जानते हैं कि तत्व है, या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का क्या होता है? योग, अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। तो यहां आप देख रहे हैं यहां ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व या यौगिक का, किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन के साथ किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन, उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है? ह्रास होता है। तो देखिएगा यहां ये जो तत्व कार्बन है, यहां ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो यह क्या बोलेंगे कि यह कौन सा अभिक्रिया है? यह उपचयन अभिक्रिया है। जैसे आपको और बताना चाहते हैं, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ क्या करके अभिक्रिया करके क्या बना लिया? तो SO2 बना लिया। तो यहां भी बोलेंगे कि यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। जैसे उसके बाद से आप और भी उदाहरण है, जैसे कॉपर है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो इसको देखिएगा, संतुलित करके हमेशा लिखिएगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो ये भी क्या हुआ? ये भी आपका जो हुआ वह क्या हुआ? उपचयन हुआ। ये भी क्या हुआ? उपचयन हुआ। जैसे यहाँ अब एक और आपको उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि यहाँ जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, तो देखिएगा यहाँ यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके तो बनाता है ये 2HCl प्लस का S। तो यहां देखिएगा, यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास होता है। देखिए यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ह्रास पाने का मतलब है सल्फाइड, ये सल्फर से अब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया। तो ये देखिएगा, हाइड्रोजन का अगर ह्रास होता है या ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आइए, इसी का उल्टा होता है क्या? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो आइए आपको सिखाते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसी पर सेम लिखिएगा कि अपचयन क्या बोलेंगे? अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का क्या? योग अथवा ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। ह्रास बोलते हैं, ह्रास होता है। तो आशा करते हैं कि आपको उपचयन देखिएगा। अपचयन क्या है? तो अपचयन हमने बताया, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि जैसे देखिएगा, आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? 2HCl बना लिया। तो यहां क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच संयोग हो रहा है, योग हो रहा है। आप योग को संयोग भी कह सकते हैं। तो ये जो आपको अभिक्रिया का दी हमने, जैसे हाइड्रोजन है और ये आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके
क्या बना दिया, 2HI, 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, योग हो रहा है। तो अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वो हम लोग कहते हैं कि क्या है, वह अभिक्रिया जो है अपचयन कहलाती है। क्या कहलाते हैं, अपचयन अभिक्रिया। जैसे आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को हम H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं ऊष्मा दे करके। तो यह जो देखिएगा, यह का कॉपर प्लस H2O बना लेता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वियोग करने का मतलब ह्रास हो रहा है। तो देखिएगा, हम कहेंगे कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब बताते हैं आपको रेडॉक्स, लास्ट जो हमारा अभिक्रिया होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिएगा रेडॉक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं REDOX, रेडॉक्स। तो देखिएगा रेडॉक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है रेड और दूसरा क्या होता है, ऑक्स। रेड माने का रिडक्शन, रेड माने का रिडक्शन, और ऑक्स माने का ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया देखिएगा इंग्लिश के शब्द REDOX से बना है। तो यह रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को बोलते हैं रेड और दूसरे को ऑक्स। रेड माने का रिडक्शन और ऑक्स माने का ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा रिडक्शन को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसको अवकरण भी कहा जाता है। और ऑक्सीडेशन को ये अपचयन होता है, अपचयन इसको कहा जाता है। इसको उपचयन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि उपचयन और क्या, उपचयन और अपचयन के संयुक्त रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा आप लोग कि एक लाइन में कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा, इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा।